बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम बात करने लगे हैं पार्ट सेकंड की 5 ईयर्स प्लान्स ओवरव्यू की। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर बात की थी। पहले हमारे जो 4 प्लान्स थे उनको हमने देखा था जो कि 1955 से स्टार्ट हुए और 1975 तक गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 प्लान्स डिस्कस किए जिसमें हमने देखा था कि जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग थी वो नाकाम ही रही। सिर्फ एक प्लान जो है पाकिस्तान का 1960 टू 1965 अयूब खान साहब के ज़माने का, ये कामयाब रहा या कामयाबी से कुछ आगे गया। लेकिन मज़ीद जो बाकी जो 3 प्लान्स थे वो बुरी तरह से नाकाम हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद जो हमारे 4 प्लान्स हैं इनका क्या क्या आउटकम रहा और क्यों रहा। तो हमारा जो 5वां 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 1978 के अंदर और 1983 तक ये रहा। सबसे पहले तो हमने देखा लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो हमारा ख़त्म हुआ 1975 के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 1978 के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो भुट्टो साहब थे, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने पूरे का पूरा एक सिस्टम ही रिफॉर्म्स के थ्रू जो है वो चेंज कर दिया था, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया था। वो बिल्कुल ही जो है ना दिन को रात कर दिया। जहाँ पे हम 60s के अंदर देख रहे थे कैपिटलिज्म था, वहीं पे 70 के अंदर जो है वो सोशलिज्म को लेके आ गए। तो उसमें प्लान तो उनकी जो 5 ईयर्स प्लानिंग थी वो उनकी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं थी। अब जब 5 ईयर प्लानिंग की प्रायोरिटी थी नहीं, ऊपर से नेशनलाइजेशन यानी जो कौमियाने की पॉलिसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जितना भी प्राइवेट सेक्टर था जो असल में उस टाइम पे पाकिस्तान की बैकबोन था, कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी पाकिस्तान की, जो पैसा इन्वेस्ट कर सकती थी, जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती थी और जो ग्रोथ दे सकती थी पाकिस्तान को, उनको ही भगा दिया गया पाकिस्तान से या फिर उनसे सब कुछ ले लिया गया। ठीक, तो ऐसे में जो है वो प्लान नाकाम ही हुआ। तो नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ 1978 के अंदर, जब दोबारा से 77 के अंदर इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब को जो है वो उतार दिया गया और मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ के दौर का आगाज़ हुआ। तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा, और मार्शल लॉ लगा तो ज़िया-उल हक साहब जो हैं उन्होंने फिर जो है ये नया प्लान स्टार्ट किया, उनकी लीडरशिप के अंदर स्टार्ट हुआ और ये भी मार्शल लॉ के अंदर जो है प्लान स्टार्ट हुआ। तो 78 से 83 तक ये रहा। ये प्लान जो है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रहा तो नाकाम ही, लेकिन बहुत बुरी तरह नाकाम नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि नाकाम ज़रूर हुआ लेकिन थोड़ा कम रेशो पे, यानी 80% तक हम ये कह सकते हैं, 80 to 85% ये प्लान किसी हद तक कामयाब रहा। अब इसकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया वो फॉरेन एड ने किया। यानी दोबारा से फिर वही बात आ गई कि जब हमारे पास पैसे आते हैं तो फिर तो प्लान कामयाब हो जाता है। तो हमारे पास उस टाइम पे पैसे आए। पैसे क्यों आए? क्योंकि हमें पता है उस टाइम पे अफगान जिहाद था। ऐसा ही है, अफगान जिहाद स्टार्ट हुआ 1979 के अंदर। तो जब अफगान जिहाद स्टार्ट हुआ तो अमेरिका जो है उसने क्या किया जी, अमेरिका ने हमें बोरियां भर भर के पैसा दिया, जो अक्सर आपने सुना होगा। अमेरिका ने और सऊदी अरब ने हमारी मदद की भरपूर तरीके से, यानी हर एक ने ही मदद की जो कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में था उस टाइम पे। तो उन्होंने मदद की और उन्होंने हमें पैसा दिया, और वो जो पैसा था वो हमने जिहाद पे भी लगाया, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी प्लानिंग में हमारे मुल्क के अंदर काम आया। और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि हमारा ये जो प्लान था ये किसी हद तक कामयाब रहा, यानी बहुत ज़्यादा नाकाम नहीं हुआ लेकिन फिर भी किसी हद तक कामयाब रहा। तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमें पैसे मिले, बाहर से बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग मिली। उसके बाद बात करते हैं जी 1983 टू 88 की, यानी कि 6 हमारे 5 ईयर जो प्लान है उसकी। तो छठा जो हमारा 5 ईयर का प्लान है, अगर इसकी बात करें ओवरऑल, तो ये प्लान भी जो है वो कामयाब नहीं हो सका, यानी कि ये भी नाकाम ही रहा। लेकिन ये भी जो है इसकी तरह बहुत बुरी तरह से नाकाम नहीं हुआ, बल्कि अपने 80 to 85% जो टारगेट्स थे उनको इसने अचीव किया। और उसके पीछे भी वही सेम रीज़न चला आ रहा है कि यहाँ पे हमें जो इमदाद मिली थी अमेरिका की तरफ से मुसलसल अफ़गान वॉर की वजह से, वो हमें अभी भी मिल रही थी, और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे अफ़गान जिहाद की वजह से। तो अफ़गान जिहाद के जब पैसे मिले तो वो सारे के सारे पैसे जो है हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगाते गए और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर लगाए, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमारी GDP ग्रोथ ऑलमोस्ट 6.5% तक गई। ठीक है, इस प्लान के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा जो है वो प्लान रहा, कामयाब नहीं हो सका लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा। और ये दौर भी किसका था जी, ज़िया-उल हक साहब का ही दौर चला आ रहा था। लेकिन इख्तिताम में हम जानते हैं कि चेंज हो गया, क्योंकि ज़िया-उल हक साहब की फिर जो है वो शहादत होगी, उसके बाद जो है फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आई। लेकिन ओवरऑल ये प्लान भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद बात करते हैं हमारे 7th 5 ईयर प्लान की। तो ये जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान है 1988 से 1993 तक का, ये
को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं ला सका, यानी कि ये प्लान ओवरऑल जो है वो नाकाम रहा। और ये जो दौर था अगर बात करें इसकी, तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का ये ज़माना आया और ये बड़े लंबे ज़माने के बाद जो है एक पॉलिटिकल दौर का आगाज़ हुआ था 1988 के अंदर। और उसके बाद 1993 में दोबारा से जो है वो पीपल्स पार्टी आ गई। तो यहाँ पे जो है वो 2 हुकूमतें इसके अंदर चेंज हुई। तो अब ये जो लीडरशिप थी ये तो असल में जैसे हम सुनते हैं कि लाई गई थी, तो असल में प्लान्स जितने थे वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी लेके चल रही थी। खास करके वो प्लान्स अगर आप देखें जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर आए वो ज़्यादा नाकाम हुए बनस्बत इसकी कि वो प्लान्स जो कि हमारी मार्शल लॉ की हुकूमत थी उसके अंडर आए तो वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। उसकी वजह क्या थी? लीडरशिप थी। क्योंकि जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती रखी मार्शल लॉ के अंदर और इसी वजह से मार्शल लॉ के प्लान्स काफ़ी हद तक कामयाब रहे। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक राय पाई जाती है कि भाई मार्शल लॉ हमारे मुल्क के लिए काफ़ी बेहतर है। लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर बेहतर नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर ही रहा। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका हमेशा से रोल नेगेटिव ही रहा, लेग पुलिंग रही, एक दूसरे को नाकाम करने में लगे रहे और ये प्लान भी जो है वो नाकाम हो गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर को दोबारा से आगे लाया गया, ठीक है, किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड किया जाए, लेकिन इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आ सका। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे लास्ट 5 ईयर प्लान की, और यह 8th 5 ईयर प्लान हमारा जो है ये 1993 से 1988 तक रहा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली 2 हुकूमतें ही चेंज हुई और ये भी नाकाम ही रहा। अब नाकाम तो इसने रहना ही था, क्योंकि आप देखें 3-3 साल या 2.5 साल जो है वो हुकूमत हो रही है और उसके बाद जा रही है। कभी जो है वो मुस्लिम लीग आ रही है और कभी जो है वो पीपल्स पार्टी आ रही है, और दोनों जो है वो क्या कर रही हैं, बिल्कुल भी अपनी जो गलतियां हैं उनसे लर्न करने की कोशिश नहीं कर रही, पाकिस्तान का नहीं सोच रही बल्कि अपना सोच रही हैं। एक आती है दूसरे को नाकाम करती है, दूसरी आती है दूसरे को नाकाम करती है, लेग पुलिंग है, करप्शन के इल्ज़ामात हैं और घर चले जाते हैं। नतीजे के तौर पे क्या होता है जी, नुकसान पाकिस्तान का। और आज देख लें, आज भी ये इसी तरह से मामला चले आ रहे हैं। आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं, लेकिन 2020 में भी क्या हो रहा है कि लोग इमरान खान को नाकाम करने के लिए तुले हुए हैं। इससे पहले क्या था, इमरान खान साहब खुद भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को नाकाम करने के लिए तुले हुए थे कि भाई डिलीवर कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप डिलीवर करने ही नहीं देती, तो ये प्लान भी जो है वो ओवरऑल नाकाम ही रहा, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें एक ओवरऑल की कि भाई पाकिस्तान की जो 8 5 ईयर्स प्लान थे इसमें कौन सा कामयाब रहा कौन सा नाकाम, तो सिर्फ एक प्लान जो है 1960 से 1965 का अयूब खान के ज़माने का जो शानदार कामयाब रहा। उसके बाद ज़िया-उल हक के ज़माने के कुछ प्लान्स जो हैं वो 80 to 85% तक कामयाब रहे। बाकी प्लानिंग हमारी जितनी भी थी वो नाकाम ही थी। और उसका जो सबसे बड़ा कॉज था, वो कॉज क्या था, वो पॉलिटिकल लीडरशिप था या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, लेग पुलिंग था, एक दूसरे को काम ना करने देना था कि भाई अगर इसने डिलीवर किया तो क्या होगा, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। इस वजह से जो है डिलीवर करने नहीं दिया और वो प्लानिंग सारी की सारी फेल हो गई। और ये सिलसिला आज भी वैसे का वैसा ही चला आ रहा है, आज भी डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा। इसके बाद 2004 के अंदर हमारे पास जो है वो नया प्लान बना, लेकिन उसको मीडियम टर्म का नाम दिया गया कि भाई वो मीडियम टर्म फ्रेमवर्क था, ठीक है जी। ये मीडियम टर्म जो फ्रेमवर्क था इसमें फिर प्लानिंग को चेंज कर दिया शौकत अजीज़ साहब ने और फिर किसी और तरह से पाकिस्तान को आगे लेके चले। लेकिन ये प्लान ओवरऑल यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं 8 5 ईयर्स प्लान। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं।